जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आ चुका हूं मैं लाइव। और जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे कि आप कौन कौन जल्दी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिए, लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके पहले दो लाइनें। थक गए हैं पर मानेंगे नहीं हार। थक गए हैं पर मानेंगे नहीं हार, क्योंकि हमारे माता पिता को हमारी जीत का इंतजार है। जय हिंद कमांडोज। जो मेरे साथ में MR तिवारी जुड़ चुके हैं, रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज कमांडोज, दीपू कमांडोज, फनी कमांडोज मेरे साथ में अभी तक 6 से 7 कमांडोज जुड़ चुके हैं। और बात करें यहाँ पे हम मेरिट लिस्ट की इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की मेरिट लिस्ट जो बनता है जीके साइंस मैथ रीजनिंग से बनता है। आपके पास में अगर सारी चीजों का समावेश है, सभी का लेवल बराबर है आपके पास में मैथ रीजनिंग और जीके साइंस का, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपका सिर्फ एक ही पलड़ा तराजू में अगर भारी है तो एक पलड़ा नीचे और एक पलड़ा ऊपर रहेगा, जिससे आपका फिजिकल के ऊपर आपके जो मार्क्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपका जो बैलेंस है वो डगमगा सकता है। तो आप जो जीके साइंस मैथ और रीजनिंग कंटिन्यू एक साथ सही समय पे पढ़ते रहे, और आपके लिए हम तत्पर तैयार हैं, रेडी हैं क्लास देने के लिए। सेशंस मैथ रीजनिंग जीके साइंस सभी क्लासेस आपको देने के लिए रेडी हैं। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे MD अफजल भी जुड़ चुके हैं, कमांडो नीतीश, एट्यूब क्रिएशन भी जुड़ चुके हैं यहाँ पर, नंद किशोर कमांडो जुड़ चुके हैं, रमेश जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्लासेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि कौन से टाइम पे कौन सी क्लासेस होती है। तो यहाँ पे बात करें हम पहली क्लास की, तो जनरल साइंस की क्लास होती है राहुल सर के द्वारा मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बीच में। सेकंड फिर बी पार्ट पे आए तो यहाँ पे आर्मी GD और ट्रेड्समैन के मॉडल टेस्ट पेपर सेट पेपर 10 से 11 बजे के बीच, जो कि अभी लाइव सेशन हमारा चल रहा है। ठीक है, वो मेरे द्वारा कराए जाते हैं। फिर सी वापिस से आर्मी GD ट्रेड्समैन और मॉडल टेस्ट पेपर मेरे द्वारा 8 से 9 बजे के बीच में, यानी कि इवनिंग में 8 से 9 बजे के बीच में लगाए जाएंगे। और फिर डी पे आते हैं जनरल नॉलेज, आपका ऑल कंपटीशन ऑल एग्जाम के लिए विजय सर के द्वारा रात को 9:30 से 10 बजे के आसपास आपका चलता है जीके। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। यहाँ पे मेरे साथ में दीपू कुमार भी जुड़ चुके हैं। तो आज मेरा सेट पेपर है बी, आपका क्या है जल्दी से लगाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से जो OMR सीट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप प्रिंट निकालिए और उसकी फोटो कॉपी करके रख लीजिए और मेरे साथ में जुड़ जाइए। आज मेरा जो सेट पेपर है वो सेट पेपर बी है। आपका क्या है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताए। प्रीतम कमांडोज, गोविंद, संदीप बताए आपका सेट पेपर आज क्या है। आपके पास तो OMR शीट होगी, ठीक है, हमारे एकेडमी की। तो आप बात करो यहाँ पे मैं कि आपके पास में से इस प्रकार से 50 कॉलम्स होंगे। आप रोज टेस्ट देते हैं तो आप यहाँ पर अपना मेरा टेस्ट नंबर, ठीक है, कितने क्वेश्चंस करे हैं आपने 15 से 30 के 1 से 15 के बीच में, 16 से 30 के बीच में, 31 से 45 और 46 से 50 के बीच में। माइनस मार्किंग अगर आपने क्वेश्चंस कितने सही किए हैं आपको आकलन कर दीजिए और टोटल मार्क्स बता दीजिए, इससे आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने ठीक है, कितनी आपने प्रिपरेशन सही से कर रखी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो आपको 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग, ठीक है, टोटल मिला के आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 50 क्वेश्चन के 100 मार्क्स दिए जाते हैं। 35 नंबर लाओगे तो पासिंग के अलावे पर मेरिट में नहीं आ पाओगे। ठीक है, मेरिट में आने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। और NCC वालों के लिए वहां पे जाके प्रेजेंट देना है, अपनी प्रेजेंट लगाना है। पीडीए बॉय सुमित भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कमांडोज युवा कमांडोज भी जुड़ चुके हैं, रिदीम भी जुड़ चुके हैं, प्रभु फौजदार, MD अफजल भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन एकदम आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन है। लंदन कहां पर स्थित है? लंदन कहां पर स्थित है? हरिओम गायकवाड़ भी जुड़ चुके हैं, रितेंद्र कमांडोज, रोहित। तो सर टेक्निकल सूरज सर यहाँ पे कमेंट्स का मैं देख नहीं पा रहा हूँ ठीक से, ठीक है, इसे कमेंट का चालू कर दीजिए। लंदन कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड, फ्रांस हो चुका है चालू, या फिर जर्मनी, या फिर रूस। लंदन की बात करें तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है। कहाँ पर है लंदन? सभी के आंसर यहाँ पे आने लग गए हैं। तो लंदन की बात करें तो लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। किसके? टेम्स। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। और इसे एक और क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ स्टेट। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ स्टेट भी कहा जाता है इसे। और लंदन की बात करें तो ये कहां पर है? इंग्लैंड। कहां पर है ये? ऑप्शन नंबर ए। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है बिल्कुल सही है, इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या है? लंदन में है इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड में लंदन है। और इसका जो टेम्स है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की
दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर हेमू, हुमायूं राणा सांगा, अकबर या हेमू के बीच, हुमायूं या राणा सांगे के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, बाबर और राणा सांगे के बीच। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। और आज के लिए ठीक है, आज का जो गिफ्ट टाइमर आपका जो प्रेजेंट आपको मिलेगा, ठीक है, आज जो भी आज 50 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको दिया जाएगा ये शील्ड। ठीक है, प्रदीप डिफेंस एकेडमी की ओर से आपको जो भी विनर रहेगा उस विनर को ये वाला जो शील्ड है वो शील्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन है तैयार इसको लेने के लिए, कौन कौन कंपटीशन में उतरने के लिए रेडी है। ठीक है, कौन कौन सही जवाब देने के लिए रेडी है, मुझे जल्दी से थम्स अप करे। कमांडो प्रीतम तैयार है, यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, आज का ये आपका प्राइज है। ठीक है, रोज आपको प्राइज दिए जाएंगे यहाँ पर क्लासेस में। ठीक है, सबका थम्स अप नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। आई एम ऑलवेज रेडी। एमआर तिवारी बता रहे तैयार हैं, यश बता रहे तैयार हैं। जल्दी से बताएं मुझे कौन कौन तैयार है। असलम बता रहे रेडी हैं, प्रदीप बता रहे यस रेडी, निखिल, एमआर तिवारी, संदीप, दीपू बता रहे रेडी हैं, जीवी बन्ना भी बता रहे हैं रेडी है। ठीक है, जीवी बन्ना आपका ये आज प्राइज ले जाना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका पानीपत की लड़ाई। तो ये बात करें हम यहाँ पे पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में होती? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, हेमचंद्र और अकबर के बीच में हुई थी ये। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेडी है? हाँ बिल्कुल रेडी है आप सभी। हरिम गायकवाड़ भी रेडी है, सभी रेडी है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1965 में किस किस देश के बीच युद्ध हुआ था? कमेंट पढ़ रहा हूं। आई एम रेडी। आर्मी बॉय भी रेडी है यहाँ पर। शोर ये बता रहे हैं रेडी हैं। सौरभ बता रहे हैं, सौरभ जी रेडी है क्या आप? रमित रेडी हैं। निखिल बता रहे हैं, नीतीश बता रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी से आंसर करिए। 1965 में किस किस के बीच में युद्ध हुआ था? जल्दी से बताएं। तो बात करें यहाँ पे 1962 की, तो 1962 में भारत और चाइना के बीच में हुआ था। और 1965 में भारत और पाकिस्तान। कुलदीप वेरी गुड। 1965 में जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ताशकंद समझौता भी इसे संबंधित था। कहां पर हुआ था ये? शिमला में हुआ था ताशकंद समझौता। ठीक है, और 1971 में जो हुआ था, ठीक है, 1971 में हुआ था बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसमें हमने मध्य स्तर की थी और बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, हेल्प किया था हमने। मनोज जिसका आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल जिन कमांडो सैनिकों का आंसर आ रहा है ए, वेरी गुड, बहुत सही आंसर कर रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है? एक सींग वाले गेंडे के लिए जो प्रसिद्ध उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, वो कहां पर है? ठीक है, देखिए आप 67 कैंडिडेट, आप मेरे साथ में कमांडो जितने भी हैं सैनिक जवान मेरे साथ में जुड़े हो, पहले तो आप लाइक कर दीजिए सेशन को। ठीक है, स्टार्टिंग में ही धमाका कर दीजिए, जिससे मैं आपको अच्छे और उत्साहित होके, एक्साइटेड होके, लाइक देख के और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो सभी कमांडोज प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक लाइक तो बनता है। तो एक सिंह वाले गेंडे की पहले बात करें यहाँ पे, जिम कार्बेट की बात करें तो जिम कार्बेट जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, जिम कार्बेट कहां पर है? उत्तराखंड में है। और जो एक सिंह वाला गेंडा है वो कहां पर है? काजीरंगा, मतलब कि असम में है। कहां पर है? असम में है। एक सिंह गेंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? असम में है। कहां पर है? असम में है। एक सिंह गेंडे वाले के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, और वो कहां पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट की बात करें तो जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। ठीक है, और नंदा देवी पर्वत, ठीक है, और नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वो भी कहां है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। ठीक है, और जिम कार्बेट ये भी उत्तराखंड में है। और मानस नेशनल पार्क है वो कहां पर है? असम में है। तो 2 असम में और 2 उत्तराखंड में। ठीक है, काजीरंगा और जो मानस है वो कहां पर है? असम में है। नंदा देवी और जिम कार्बेट ये कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही आंसर है उनका।
भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? क्या राष्ट्रपति? आपका समय स्टार्ट हो चुका है। क्या प्रधानमंत्री? क्या थल सेना अध्यक्ष? क्या लोकसभा अध्यक्ष? तो यहां पर जय हिंद होता है हमेशा, ठीक है, जय हिंद। गुड मॉर्निंग नेक्स्ट में होता है, इसके बाद पहले होता है जय हिंद। यहां पर बता रहे हैं, शिवा बता रहे हैं ए, सभी का आंसर ऑलमोस्ट ए आ रहा है। तो जो तीनों कमानों का जो तीनों अपनी सेनाएं होती है उसका कमांडर कौन होता है? और भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी ऑफ जनरल है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेजर पद किस में होता है? मेजर पद तो मेजर पद की बात करें तो ये कैप्टन से बड़ा होता है और लेफ्टिनेंट से छोटा होता है, ठीक है। मेजर पद की बात करें तो ये कैप्टन से बड़ा होता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट सबसे ये ऑफिसर्स के पद होते हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट। और ये कैप्टन से क्या होता है? मेजर जो बड़ा होता है, ठीक है, और लेफ्टिनेंट से छोटा होता है। और यहां पे बात करें हम मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम सुनते आपको याद आया होगा, एमएस धोनी जी, ठीक है। नीचे कर्नल, ठीक है। तो ये जो पोस्ट होती है इस प्रकार से होती है। मेजर का पद कहां पर होना चाहिए? फिर कर्नल के बाद में आते हैं ब्रिगेडियर, ठीक है। और ब्रिगेडियर के बाद में बात करें यहां पर मेजर जनरल, फिर उसकी बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल। और यहां पे लास्ट में आता है जनरल। इसको हम कहते हैं CEOS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। प्रशांत सी यहां पर बता रहे हैं, हरिशंकर जनरल बता रहे हैं, रसगुल्ला लाइक एंड शेयर कर दो, बिल्कुल लाइक एंड शेयर कर दो। आप इतने सारे कमांडोज मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो ये बात करें मेजर की, तो मेजर पद अब इतना सारा मैंने आपको बता दिया। ये पद तो ये किसमें होता है? थल सेना में। किसमें होता है? भारतीय थल सेना में होता है, ठीक है। एयरफोर्स का, नेवी का आपको मैं किसी और दिन बताऊंगा, इसकी पूरी डिटेलिंग क्लास जब होगी सेशन हमारा। और ये जो मेजर का पद है इसके लिए हमें एग्जामिनेशन जो होती है लेफ्टिनेंट के लिए कमीशन एग्जामिनेशन देना पड़ती है इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल, जो हमारा सौरमंडल है उसका चमकीला ग्रह कौन सा है? क्या शुक्र, क्या बुध, क्या शनि, क्या मंगल? ठीक है, शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। बुध की बात करें तो बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और शुक्र की बात करें तो शुक्र को मैंने पहले बताया था, भोर का तारा, सांझ का तारा और सबसे चमकीला ग्रह भी है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। और सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल के ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर। किसने दिया था? केपलर ने। ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। और कोपरनिकस ने क्या किया था? सौरमंडल के खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताएं, जो इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को इसका आंसर होगा पता। जल्दी से, इस टाइम खत्म होने के पहले आंसर कीजिए जल्दी से, ठीक है। थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताएं, सभी को पता होगा इसमें, सभी को। वो यहाँ पे डी करते जा रहे हैं, यहाँ पे रुस्तम खान डी, आदित्य डी, हरी दादा यहाँ पर डी बता रहे हैं, सर्वेश यहाँ पर, असलम डी बता रहे हैं यहाँ पर, रसगुल्ला डी, हरिओम डी बता रहे हैं यहाँ पर, राजपूत बॉय भी डी बता रहे हैं। सभी का आंसर एक ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। थल सेना के अध्यक्ष। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके पहले कौन थे जिनकी अभी हेलीकॉप्टर क्रैश में
शहीद हो गए वो। आर्मी बॉय विक्की बता रहे डी। ईश्वर 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 जी आंसर करिए, ईश्वर जी आंसर करिए जल्दी से। ललिता साहू डी, कुछ भी डी। विशाल विश्वकर्मा, रावत जी वेरी गुड। विपिन रावत जी बिल्कुल, जो विपिन रावत जी हमारे जो हेलीकॉप्टर केस में शहीद हुए थे, बिल्कुल इसके पहले विपिन रावत जी थे। और अभी वर्तमान में कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। अभी वर्तमान में कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का, ठीक है, आजादी के बाद देखिए, आजादी के बाद, आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष कौन थे? फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। ठीक है, जो हमारे स्वतंत्र भारत, जो आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के जो प्रथम अध्यक्ष थे हमारे, वो कौन थे? फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। ठीक है, तो थल सेना वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? आप सभी को पता है कौन अभी बने हैं? हमारे विपिन जी रावत सर शहीद होने के बाद में कौन बने हैं? मनोज मुकुंद नरवणे जी साहब को बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माराडोना, ठीक है, मैराडोना कौन से देश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ठीक है, ये किस खेल से संबंधित भी है ये बताया, जल्दी से बता दीजिए। और माराडोना कौन से देश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है? क्या? डिएगो मैराडोना। कहां से है ये एक राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय फुटबॉल के प्रबंधक भी हैं ये। ठीक है, ये राष्ट्रीय फुटबॉल के प्रबंधक भी है। और कहां के हैं? अर्जेंटीना के। कहां के? अर्जेंटीना टीम के राष्ट्रीय खेल के प्रबंधक भी हैं फुटबॉल के। ठीक है, कमांडोज यहाँ पर घमासान मचा रखा है, यहाँ पे कमेंट्स में एकदम तगड़े तरीके से लगे हैं, टक 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 टक, कंप्यूटर से भी गति से तेज चल रहे हैं यहाँ पर। वेरी गुड, आपके आंसर्स मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपके आंसर्स ऑलमोस्ट सभी के सही आ रहे हैं। वेरी गुड, सभी जितने कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ठीक है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो इन्हें कुचिपुड़ी भी, इनका जो नृत्य है वो उससे भी संबंधित है। इनका एक और नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी भी है इनका, कुचिपुड़ी एक जो नृत्य है वो क्या है? कुचिपुड़ी भी है यामिनी कृष्णमूर्ति का। और इन्हें इसके लिए क्या दिया गया था? पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है इन्हें। ठीक है, पद्म भूषण, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। और इनका क्या है? एक यामिनी कृष्णमूर्ति का एक जो है नृत्य वो क्या है? कुचिपुड़ी भी है। और क्या है इसका जो सही आंसर है वो क्या है? और भारतनाट्यम भी है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से है और एक कुचिपुड़ी से भी है। और इन्हें पद्म भूषण से नवाजा भी गया था। ठीक है, कथकली की बात करें तो ये केरल से संबंधित है। ओडिसी की बात करें तो ओडिसी नृत्य कहां से संबंधित है? ओडिशा से, ओडिसी। ठीक है, और कथक उत्तर प्रदेश से, किससे? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से। ठीक है, उत्तर भारत भी हम कह सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डी, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, महाभारत का युद्ध। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको मैं डिटेल में जाता हूं। ठीक है, महाभारत की बात करें तो महाभारत में जब माना जाता है कि जब जो श्री कृष्ण जी थे उनकी एज 83 ईयर्स थी, और जब उन्होंने त्याग किया था, उनके देह का त्याग किया था, ऐसा माना जाता है, तो उनकी उम्र 120 वर्ष के उम्र हुई थी तब उन्होंने देह का त्याग किया था। और इसमें एक ही कौरवों की तरफ से एक ही योद्धा जीवित था, वो कौन था? युयुत्सु। कौन था? युयुत्सु। महाभारत में जब पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ था तो उसमें एक ही जो योद्धा जीवित रहा था वो कौन था? युयुत्सु। ठीक है,
उसमें सबसे ज्यादा पराक्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा उसमें अभिमन्यु बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा पराक्रम की आती है अभिमन्यु, जिसे हम देखते हैं इंडियन आर्मी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसका सही आंसर है 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन तक चलाता है ये। जिन जिन कमांडो ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है, बिल्कुल 18 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ये रिपीट है, ठीक है, आपके आंसर आ चुके हैं मेरे पास में, बिल्कुल वेरी गुड। जिन कमांडो ने 18 दिन बताया था, बिल्कुल सही है। राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह होते हैं? तो मैं यहाँ पे राष्ट्र चिन्ह की बात करूं तो अशोक चिन्ह देखा होगा आपने, अशोक चिन्ह देखा होगा। शेर का एक उस चारों दिशाओं में, हमारी जो चारों दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार दिशाओं में उनका मुंह होता है। कितने होते हैं? आप सभी ने बता दिया होगा यहाँ पे, 4 मैंने पहले बता दिया, 4 तो 4 बता रहे हैं, ठीक है। और अशोक चिन्ह के नीचे आपने गोल देखा होगा, उसके वहां पर क्या क्या होता है? एक होता है सांड, सांड का चिन्ह भी होता है वहीं पे। एक होता है हमारे पास में बाघ या फिर सिंह, एक होता है सिंह, एक होता है गेंडा, एक गेंडा, और एक और क्या होता है? चौथा हाथी। क्या होता है? हाथी, ठीक है। ये चीजें भी याद रखना, सांड, सिंह, गेंडा और हाथी, उनके नीचे आपने देखा होगा अशोक चिन्ह के नीचे, वहां पर ये भी, वहां पे बिंदु की थे रसगुल्ला, जो 100 पार कर दो आज शेयर करके सभी। चलिए देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल, राष्ट्रीय खेल हमारा जो है वो हॉकी, और सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, और शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया कौन होता है? जो राज्यसभा सरकार की विधानसभा का मुखिया कौन होता है? तो बात करें यहाँ पे विधानसभा की, तो जो हमारे यहाँ पर राज्य में जो भी मुख्यमंत्री होता है, वो सभी चीजों का जो जितना भी कर्तव्य होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री ही इन सभी चीजों का ध्यान रखता है। राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता है। और राज्यसभा हमारे संसद का कौन सा सदन है? ऊपरी सदन है, और लोकसभा निचला सदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की उम्र सेम होती है 35 वर्ष, और उसकी भी, राज्यपाल की भी 35 वर्ष और राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष। रॉक हुसैन, महेंद्र, अभिषेक, नारायण, अभिमन्यु, सर्वेश, रसगुल्ला, रमित, ईश्वर, राजपूत, रोहित कुर्मी, सोलंकी, निमिष, ए बता रहे हैं, प्रीतम बता रहे हैं ए, अरिदादा ए, दीपू ए, लवकुश बी, सर्वेश ए, पांडे बी, अरि ए, आर्मी बॉय ए। चलिए विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? तो विवेकानंद जी का पहला जो नाम था बचपन का वो क्या था? नरेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ। और ये हमारे इंडिया की तरफ से भारतीय सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ गए थे? शिकागो। कहां पर गए थे ये? शिकागो में गए थे। हमारे सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए कहां गए थे ये? शिकागो में। वहां पे उन्होंने अपना परचम लहराया था, ठीक है। और इनका जो गुरु था वो कौन था? ठीक है, इनका गुरु कौन था? रामकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस। इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस, और ये शिष्य थे उनके, ठीक है। तो इनका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही है। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और अपने गुरु को समर्पित किया था, ठीक है। और जो आज तक चलती आ रही है रामकृष्ण मिशन, ठीक है, की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारा साहब कमांडो ये बता रहे हैं, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है बिल्कुल सही लगाया है और बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। रंजीत, पारा साहब, अभिमन्यु, वर्गेश, फिटनेस, भोम सिंह, जय हिंद, मनोहर, कमांडोज, पीडीए कमांडोज, सुमित कमांडोज, सर्वेश कमांडोज, पांडे कमांडोज, रितेंद्र कमांडोज, हमारे पीटी उस्ताद भी जुड़ चुके हैं। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा है क्या? अवधी, पाली, उर्दू या हिंदी?
तो बौद्ध ग्रंथ की बात करूं तो इसका पवित्र क्या है? त्रिपिटक। क्या है पवित्र ग्रंथ? त्रिपिटक। और इसे कौन सी भाषा में लिखा गया है? कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया है इसे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा है तो पाली है। ठीक है, गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, अपनी महान ध्यान के लिए जाने जाते हैं ये। तो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन सी भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया था। ये दुनिया का सबसे चौथा, ठीक है, सबसे चौथे नंबर का धर्म है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। पाली। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी पाली किया है बिल्कुल सही है। निमिष श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। निमिष जी आंसर भी करिए। जय श्री कृष्ण। पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? साइंस का चैप्टर स्टार्ट। पैर और मुंह की बीमारी। पैर और मुंह की बीमारी हमने बहुत देखा है गांवों में। पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? पशु को होती है, मनुष्य को होती है, मछली को होती है, बंदर को होती है? राजू जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पशु, अच्छा राजू सर बता रहे हैं पशु। और जिन जिन के पास में पशु है ना पशु, भैंस, गाय, बकरी, उनको सबको बताया कि किसमें होता है। ठीक है, तो बता दें यहाँ पे आंसर। ये जो सबसे ज्यादा होता है भैंस, गाय, बकरी, जितने भी ये जीव जंतु हैं इनमें सबसे ज्यादा होता है ये। ठीक है, पैर और मुंह की बीमारी का पशु में होता है सबसे ज्यादा। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है पशु, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ स्लोगन लिख रहे हैं, आर्मी बॉय, आर्मी फौजी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास, फिर समंदर भी आएगा, हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मिथुन सर की डेली क्लास अटेंड कर, फिजिकल के साथ परीक्षा भी पास हो जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच मेरे लिए ये लाइनें बनाने के लिए। ठीक है, तो गन, जो गन होती है, गन आपने देखा होगा, आजकल बहुत सारी वीडियोस रील्स देखते हैं और बनाते भी हैं कमांडोज। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? किस मिश्र धातु से बनता है गन? गन मेटल जो है किस मिश्र धातु से बनता है? तो इसका जो सही आंसर बताया मुझे, तांबा, टीन, शीशा, जस्ता, लोहा, लोहा, प्लास्टिक या सोना, सोना, सिल्वर, जस्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रीतम का आंसर आ चुका है, ए बता रहे हैं, आर्मी ए बता रहे हैं। क्लास को लाइक करते रहिए, एक लाइक तो बनता है सेशन में। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? अरे दादा ए बता रहे हैं यहाँ पर, आर्मी बॉय ए, नीतीश ए बता रहे हैं। तो बिल्कुल तांबा, टीन, सीसा, जस्ता और लोहा से क्या बनता है? गन पिस्टल बनता है। मेटल किससे बनता है? मिश्र धातु तांबा, टीन, सीसा, जस्ता और लोहा से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? निम्न में कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? क्या पंखा बदलता है, क्या सेल बदलता है, कि स्टोव बदलता है, कि बल्ब बदलता है? देखिए बल्ब का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है बल्ब। ठीक है, पंखा भी क्या करता है? विद्युत को हवा में बदलता है। और सेल जो होता है, सेल देखा होगा आपने, सेल घड़ी में सेल लगता है, उसके बाद में बहुत सारे सेल्स देखे होंगे, सुस्ती सेल वगैरह, ये क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी सेल लगाया है, राजू जी पंखा बता रहे हैं, बिल्कुल हवा लीजिए, अब तो पंखे की गर्मी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए इसका जो कमांडोज ने सेल बताया है, ऑप्शन नंबर बी बताया है, बिल्कुल सही है आंसर। सामान्य पानी शुद्ध करने की एक विधि है, सामान्य पानी को शुद्ध करने की एक विधि है। हम देखते हैं अक्सर अपने गांव में भी, शहरों में भी, पानी को फिल्टर कैसे किया जाता है? किस विधि से किया जाता है? क्या क्लोरीनेशन से किया जाता है, छनाई, क्या ब्रोमोजाइजेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं? और पानी की बात करें तो पानी से होने वाला रोग क्या है? हैजा। ठीक है, हैजा वगैरह जो होता है हमें, वो पानी से ही होता है। दूषित जल वगैरह हम पीते हैं तो क्या होता है? हैजा होता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन। अरियम बता रहे हैं बी बी बी, छनाई नहीं, क्लोरीनेशन, ऑप्शन नंबर ए क्लोरीनेशन। ठीक है, जिन जिन कमांडोज ने क्लोरीनेशन बताया है, बिल्कुल सही आंसर थे आपके, क्लोरीनेशन। चलिए आ चुका है, 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? जो 1 किलो कैलोरी है उसमें कितनी कैलोरी होती है? जो 1 किलो की बात की गई है, 1 किलो कैलोरी में, वो तो बता दूं मैं, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं?
ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो 1 किलो कैलोरी में कितने होंगे? 1000 कैलोरी। कितनी होगी? 1000 कैलोरी। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है बिल्कुल सही है उनका आंसर। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला विज्ञान को कहते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, पृथ्वी का जितना भी सारी चीजें हैं, पृथ्वी की जितनी भी खोज है, जितना भी अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? क्या ज्योतिष कहते हैं, क्या अनुवांशिक, क्या खगोल, या फिर इनमें से कोई नहीं? ब्रह्मांड का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर, जिस कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल सही है। ए बता रहे हैं यहाँ पर राजू जी, सी ए 1000, बिल्कुल। तो जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है भूगोल, बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? खगोल कहते हैं। आदित्य यहाँ पर ए बता रहे, रविंद्र बता रहे यहाँ पर सी, ईश्वर बता रहे यहाँ पर डी, मनोहर बता रहे यहाँ पर, रंजीत सी बता रहे। तो बिल्कुल सी, खगोल कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। मानव का कौन सा भाग सूचना भंडारण करता है? मानव का कौन सा भाग सूचना भंडारण करता है? जो मानव है, मानव का कौन सा भाग सूचना का भंडारण करता है? क्या सेरेब्रम, क्या तंत्रिका प्रणाली, रियर ब्रेन, या फिर इनमें से कोई नहीं? मानव का कौन सा भाग सूचना का भंडारण करता है? ठीक है, तो सेरेब्रम, तंत्रिका प्रणाली, रियर ब्रेन, कोई नहीं, जल्दी से बताए। तो देखते हैं यहाँ पर किन कमांडों का आंसर सही आता है। जो हमारा मस्तिष्क में सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम, जो हमारे मस्तिष्क में क्या होता है? सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम चतुराई और बुद्धि का काम करता है। ठीक है, वो भंडारण भी करता है वही बुद्धि और चतुराई का। जिस प्रकार से आप चतुराई और बुद्धि से आंसर दे रहे हैं आप यहाँ पर, उसी का ये सिस्टम है सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर ए। गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा दो बुनियादी प्रकार है, रासायनिक ऊर्जा के, ताप ऊर्जा के, यांत्रिक ऊर्जा के, या फिर सौर ऊर्जा के। तो सौर ऊर्जा से देखिए, यहाँ पे सौर ऊर्जा की बात की जाए तो सौर ऊर्जा से क्या क्या किया जाता है? ठीक है, सौर आप देख सकते हैं, सोलर पैनल। ठीक है, उसके बाद में नाभिकीय संलयन क्रिया किस पर होती है? सौर ऊर्जा पर ही होती है। बात करें इसके सही आंसर की, जिन कमांडोज का यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा की बात करें, रासायनिक ऊर्जा की बात करें तो अभी आपने देखा होगा सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है, बिल्कुल सही आंसर उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कारण दिन रात होते हैं। देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बारे में पूछा गया, पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर? पश्चिम से, इधर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और वो लट्टू देखा होगा आपने, लट्टू घूमता है, उस प्रकार लट्टू की तरह घूमती है पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर। ठीक है, तो किस कारण घूमती है? अपने घूर्णन के कारण। किसके कारण? अपने घूर्णन के कारण। ठीक है, और जी का मान, ठीक है, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, जी का मान पृथ्वी के ऊपर जाने पर घटता है, नीचे जाने पर भी घटता है। तो जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, घूर्णन करती है, इसी के कारण ये क्या होता है? दिन और रात होता है। ठीक है, दिन और रात होता है। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, हृदय में रक्त के पंपिंग की खोज किसने की थी? ठीक है, हृदय में रक्त के पंपिंग की खोज किसने की थी? देखिए 1628 में इसकी खोज की गई थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की। 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण तंत्र की, रक्त परिसंचरण ठीक है, 1628 में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। तो हृदय में रक्त के पंपिंग की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे। सेमिनी ए, बसंत सिंधे ए बता रहे हैं बिल्कुल। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपका आंसर। रक्त प्रोटीन में पाया जाने वाला प्रोटीन है, रक्त प्रोटीन में। ठीक है, रक्त प्रोटीन में पाया जाने वाला प्रोटीन है। क्या हीमोग्लोबिन, क्या ग्लोबुलिन, या फाइब्रिनोजल, या इनमें से कोई नहीं?
रक्त प्रोटीन में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जल्दी से बताएं। रक्त प्रोटीन में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मैं कमांडोज की कमेंट्स देख रहा हूं यहाँ पे, किस किस का आंसर सही आ रहा है, फिर देखता हूं लास्ट में। ठीक है, रक्त प्रोटीन में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो चलिए, रक्त प्रोटीन में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, किसकी? हीमोग्लोबिन। किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। हमारे उस्ताद जी भी, शुभम सर भी बहुत ही सही आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर में होते हैं, 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं? 10 की घात -6 नैनोमीटर, 10 की घात -9 नैनोमीटर, 10 की घात 10 या 10 की घात 12? आर्मी बॉय, ईश्वर कमांडोज, आकाश कमांडोज, बसंत, सिंधे कमांडो, पांडे कमांडोज, दीपू कमांडोज, गोविंद पोरवाल कमांडोज, MR तिवारी कमांडोज, हीरालाल कमांडोज, प्रशांत कमांडोज। तो 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं? 10 की घात -9 नैनोमीटर होते हैं। 10 की घात -9 नैनोमीटर होते हैं। बारूद होता है, बारूद क्या होता है? बारूद होता है, किसका मिश्रण होता है? बारूद। तत्व, तत्व की बात करें यहाँ पे यौगिक, मिश्रण या फिर तरल। तत्व की बात करें तो हीरा और सोना क्या है? तत्व। हीरा और सोना क्या है? तत्व। और सोने में सबसे ज्यादा कितना, सोने में कौन सा सोना शुद्ध सोना होता है? तो 24 कैरेट, 24 कैरेट। ठीक है, और आज का जो बात करें यहाँ पे बारूद की, तो बारूद को क्या कहा जाता है? काला मिश्रण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला मिश्रण भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो बारूद का यहाँ पे ऑप्शन नंबर, इसका सही बात करें तो देखते हैं यहाँ पे कमांडोज किस किस के आंसर सही निकल रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। देखिए, आज ये जो इसके लिए जो ट्रॉफी है ये, ठीक है, ये आपके लिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे ट्रॉफी। ये जो शील्ड है, इसके लिए अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, और इसका क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन अभी, इसके लिए अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। सारे कमांडोज मुझे थम्स अप करके जल्दी से एक अच्छा सा लाइक भेज दे वहां से कि हाँ हम रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए। तो इसके लिए मैं अभी जो भी शील्ड विजेता होगा उसे, ये विजेता जो भी सही आंसर आएगा जिसका भी, उसे ये वाला शील्ड दिया जाएगा। और ये वाला, ठीक है, लास्ट जब होगा ये लास्ट में मिलेगा। ठीक है, आपके अगर आंसर सही आएंगे, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 40 क्वेश्चन के बाद कभी भी हम पूछ लेंगे आपको। ठीक है, तो ये रेडी रहिए आप, इसके लिए सभी यहाँ पर थम्स अप कर रहे हैं, रेडी है, रेडी हैं, बिल्कुल। तो मैंने देख लिया कि यहाँ पे कौन कौन रेडी है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरे सामने। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे सामने, आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन है कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑलवेज बी रेडी, सभी रेडी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है इस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन है इस प्रकार से, परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन आपके सामने, आपका प्राइज भी आपके सामने। ठीक है, ये रहा आपका प्राइज, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताएं। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र सबसे पहले किसे दिया गया था? जल्दी बताएं। सभी मुझे पता है, गूगल पे सर्च मार रहे होंगे। जल्दी से बताएं। कमांडो प्रीतम, वेरी गुड कमांडो प्रीतम। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा, वेरी गुड कमांडोज, यू आर अ विनर। ठीक है, दिस सेशन में फर्स्ट विनर यू। वेरी गुड कमांडोज प्रीतम, एकदम वेरी गुड कमांडोज प्रीतम, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया, वेरी गुड, आप जीत चुके हैं। ठीक है, जो ट्रॉफी थी वो आपको दी जाएगी अभी थोड़े थोड़े, जब क्लास का सेशन फिनिश होगा हमारे यहाँ से योगेश सर आएंगे तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद वापस एक क्वेश्चन होने वाला है 50 के बीच में, तैयार रहना 40 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, सारे कमांडोज ने कोशिश करी सही देने की, सही दे रहे हैं बाद में, लेकिन सबसे पहले उड़ा ले गया कौन? कौन ले गया? उड़ा ले गया प्रीतम जी, कमांडोज ले गए उड़ा गए। ठीक है, वो कब से 2 दिन से 3 दिन से कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं प्राइज जीतने की, लेकिन आज इन्होंने हासिल कर ही लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? पीएच मान। ठीक है, ठीक है, हाँ मैथ ब्लॉक से आए सर, बिल्कुल आपके पास पहुंच जाएगा। आप जहां पर भी हो, पाताल में हो या पृथ्वी के ऊपर हो, मंगल ग्रह पर हो, आपके पास में आपका प्राइस पहुंच जाएगा प्रीतम जी। ठीक है, और कल की ये से नहीं करना है, कल जो कैंडिडेट्स ने मुझे एड्रेस अभी तक भी नहीं दिया। ठीक है, जो कमांडोज झारखंड से था, ठीक है,
जिस कमांडोज ने कल प्राइज जीता था वो कमांडोज अपना यार ठीक से अपना जो डिटेल है वो डिटेल ठीक से दे, हम आपको आपके घर पर आपका जो प्राइस है वो आपका घर पे पहुंच जाएगा, लेकिन आप आपका डिटेल सही से दे, ठीक है। हमें आपके पास पूरी डिटेल मिलेगी हमारे पास में, तो हम आपको यहाँ से डायरेक्टली स्पीड पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है, ठीक है, किस गैस के कारण होता है? पहले तो ग्रीन हाउस गैस है उसके बारे में बात करें हम। देखिए हमारे धरती पर बहुत सारे जो ईंधन, पेट्रोल सबसे ज्यादा इसमें है, पेट्रोल ईंधन, पेट्रोल के कारण सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभावित होता है। और ग्रीन हाउस उसके बाद बात करें हम नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये पेट्रोल, उसके बाद में बहुत सारी ऐसी गैसें हैं, उसके कारण क्या होता है? ये ग्रीन हाउस प्रभाव गैस बनता है और ऊपर जाके ये एक मिश्रण बना लेता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और सबसे ज्यादा इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए, CO2। इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, CO2। तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कौन कौन बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड, जितनी भी गैसें हैं हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर वो सारी क्रिया करके ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करती है और हमारे पर्यावरण को लगातार कंटिन्यू दिनों दिन खराब होते जा रहा है पर्यावरण। कारण क्या है कि वृक्ष ना लगाना और वृक्ष की कटाई और बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो होता है ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मैथ्स का क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। जल्दी से करने की कोशिश कीजिए, कैलकुलेशन करना, आप नोटबुक लीजिए, ठीक है। आपका उसमें कॉपी पेन होगा, उसमें जल्दी से आप सॉल्व करिए इसे। कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिमाग जो है हमेशा कंफर्ट जोन में चले जाएगा, ठीक है। अनकंफर्ट जोन में आइए कंटिन्यू, और क्लास सेशन को कंटिन्यू लाइक करते रहिए, ठीक है। आपके प्राइस कंटिन्यू चलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 59 का हम स्क्वायर निकालते हैं। नंबर में 81, 8, 9 पंजे 45, 45 और 5 50 और 3 53। कट 9 5 नाम 45 की पाई हासिल की 4, 5 25, 25 और 4 29। चलिए 1 8 और ये कितना था हमारे पास में 9, 9 5 14 की 4 हासिल की 1 और 1 3, 3 4 8 1। चलिए 12 का कितना होता है? 144, 12 का 144, 4 1 5 8 4 12 हासिल की 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 3 का 3, 3 6 2 5। देखिए हमारे पास में क्या है इसका 3 6 2 5 बराबर x की घात 2 प्लस 600, प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 36 25 माइनस क्या हो जाएगा 600, 5 का 5 2 का 2 6 में से 0 और 3 का 3, 30 25 बराबर x की घात 2। अब हम x की घात 2 बराबर क्या लिखेंगे 30 25, तो वर्ग हटेगा तो क्या लगेगा? करनी लग जाएगी और करनी के अंदर 30 25 आ जाएगा। और 30 25 किसका है? ऑप्शन में देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। 45 20 25 का है, 55 का देख लेते हैं हम यहाँ पर 55, ठीक है। 5 25 की 5 हासिल की 2, 5 25 और 2 27, फिर 5 25 की 5 हासिल की 2, 5 25 और 2 27, 5 का 5 7 5 12 हासिल की 1, 7 2 9 10 की 0 हासिल की 1, 30 25 किसका है? 55। तो क्या निकलेगा? x बराबर 55। ऑप्शन नंबर सी। जिन कमांडोस ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल सही है। चलिए रूट के अंदर है 841 प्लस 729 बराबर x। जिन जिन कमांडोस ने ऑप्शन नंबर 55 बताया है, ऑप्शन नंबर सी बताया है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। सेमी कमांडोज, ऋतिक कमांडोज, पीडी बॉय कमांडोज, अभिमन्यु कमांडोज, MR तिवारी कमांडोज, ईश्वर कमांडोज। कंपटीशन में मैथ तो पूछिए सर। हाँ बिल्कुल, इवनिंग की जब क्लास होगी, इवनिंग की क्लास में भी बिल्कुल आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कॉम्पिटिटिव मैथ से, ठीक है। कैलकुलेशन से संबंधित पूछूंगा, वो भी मुंह जुबानी, ठीक है। आपके सामने प्रिंट करके हम रख देंगे, बिल्कुल। तो चलिए 841 किसका होना चाहिए? 29 का। 841 किसका होना चाहिए? 29 का, प्लस 7 2 9, तो 7 2 9 29, 9 का 9 18 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए 758 है उनका बिल्कुल सही आंसर है 758, ऑप्शन नंबर ए। कमांडो प्रीतम ए बता रहे, असलम बता रहे ए, नीतीश पटेल बता रहे यहाँ पर ए, आर्मी लवर बता रहे ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 की घात 2.8, 23 की घात 7.2, 23 की घात 3.6, तो 23 की घात बराबर क्वेश्चन मार्क। 23 की घात क्या आना चाहिए? गुणे में घाते जुड़ती है, भाग में घाते घटती है।
रंजीत बता रहे 758, वेरी गुड। जिन जिन ने 758 बताया है उनका सही आंसर थे। जल्दी से क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। 23 की घात 2.8, 23 की घात 7.2, 23 की घात 3.6। ये तो 23 की घात क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे गुणे में घाते जुड़ती है तो हम घाते को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2.8, 7.2 और 3.6, 8 2 10, 16 हासिल की 1, 7 3 10, 10 और 12 और 1 13, तो 23 की घात 13.6, 23 की घात 13.6 मतलब ऑप्शन नंबर ए 13.6। जिन जिन कमांडोज ने 13.6 लगाया है, 6 आंसर निकाला है, उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या के 60% का 15% 45 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या के 60% का 15% 45 हो तो वह संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर है 300, 350, 400 या फिर 500। मैथ्स से घबराना नहीं है, मैथ्स से, ठीक है। मैथ्स को हम करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, कंटिन्यू एक साथ करते रहेंगे, और क्लासेस भी, ठीक है। चलिए करते हैं हम किसको, एक्स, किसी संख्या का एक्स का 60% बटा 100 का 15% बटाबर 100 बराबर कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। तो चलिए करते हैं 1 0 से 1 0, ठीक है। 1 0 से 1 0 हो गया। यहां पर क्या बचा हमारे पास में? x गुणा 6 गुणा 15, और ये भाग की संख्या किधर जाएगी? गुणे में जाएगी। तो 45 गुणा 100 गुणा 10, ठीक है। अब हम x बराबर क्या करेंगे? x बराबर 45 गुणा 100 गुणा 10 बटे में कितना है? 6 गुणा 15, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 100 पंजे 500। तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर 500, x बराबर 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1500 का x प्रतिशत प्लस 50 बराबर 500। कमांडो प्रीतम, नीतीश, रंजीत, अभिमन्यु, रॉक, हुसैन, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप। आज की क्लास तो बड़ी तगड़ी जमी जमाई लग रही है, एकदम अरेंजमेंट सेटलमेंट हो गई है, एकदम जेंटलमैन की तरह क्वेश्चन के आंसर खड़ाखट एकदम कड़क से आंसर दे रहे हैं निकाल के, ऐसे डिब्बे में से निकाल रहे हैं और एकदम जादू लगा रहे हैं, और ऑप्शन नंबर एबीसीडी बिल्कुल सही निकाल रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं बिल्कुल। जयेंद्र बता रहे डी, राइट, डी, पांडे डी, एमआर तिवारी डी। चलिए करते हैं हम यहाँ पर कितना, 1500 का x प्रतिशत बटा कितना आ रहा है? 100, और प्लस में कितना है? 50 बराबर कितना दे रखा है? 500। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना आ गया? ये 15x। अब ये प्लस की संख्या उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? माइनस। और 500 में से 50 गया तो कितना बचा? 450, नहीं 450, 15x बराबर 450। तो 15 कम 15, 15 दिया 45, x बराबर 30। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है या सी को काला किया है उनका बिल्कुल सही है। नीतीश पटेल वेरी गुड, राजपूत, असलम, कमांडो, नीतीश, रंजीत, अशोक वेरी गुड, शिव डी, ईश्वर सी बता रहे हैं यहाँ पर, वेरी गुड वेरी गुड, अभिमन्यु सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने समय में, ठीक है, कितने समय में रुपए 2000 का, कितने समय में 2000 का 5% प्रति साधारण ब्याज की दर से 400 रुपए होगा? क्या होगा? साधारण ब्याज की दर से 400 रुपए होगा। कितने समय में? क्या निकालना है हमें? समय। क्या निकालना है हमें? समय। समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100 बटा क्या आएगा? मूलधन गुणित दर। चलिए साधारण ब्याज कितना है हमारे पास में? 400 इंटू 100, मूलधन कितना है हमारे पास में? 2000, दर कितनी है हमारे पास में? 5%। तो ये 3 शून्य से 2 और 1 3 शून्य, ठीक है। 5 एकम 5, पन्नाठे, सॉरी 5 एकम 5, पन्नाठे 40 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4%। कितना आएगा हमारे पास में? समय कितना आएगा? 4 वर्ष। समय कितना आएगा? 4 वर्ष। कितना आएगा? 4 वर्ष, बिल्कुल 4 वर्ष आएगा समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल सही है। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मात्रा आ चुकी है, जल्दी से करिए क्वेश्चन।
आप भी प्यास लगी हो तो पानी पी लीजिएगा, थोड़ा सा ब्रेक लिया था पानी के लिए। ठीक है, आप भी, आपके पास में भी पता ही है आपके बैग में क्या होना चाहिए और क्या क्या चीजें साथ रखी जाती है प्रति डिफेंस एकेडमी में। चलिए पहली मात्रा 143, दूसरी मात्रा निकालना है। दूसरी मात्रा कितनी है हमारे पास में? 18। ठीक है, दूसरी मात्रा निकालना है। देखो दो मात्रा का अनुपात 7 और 18 दे रखा है, और पहली मात्रा क्या कितना दे रखा है? 147। पहली मात्रा कितना दे रखा है? 147। तो हमें निकालना क्या है? पहली मात्रा से हम दूसरी मात्रा निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरी मात्रा का गुणा करके पहली मात्रा का भाग दे देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 18 एकम 18 हासिल किए, 18 दूनी 36, 36 और 1 37, 378। तिवारी 378 बता रहे हैं। नीतीश सी, रंजीत 378, कमांडो प्रीतम 378। वेरी गुड, आपके आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 कमाने वाले सदस्यों को एक परिवार की औसत आयु, 4 कमाने वाले सदस्य की परिवार की औसत आयु मासिक कितनी है? 15,130। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई। ठीक है ना, घर से विदा हो गई, तो क्या हो गया? इसे परिवार की औसत आय में घट गई। कितनी घट गई? 14,660 हो गई। तो विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी थी? जो विवाहित पुत्री है वो घर से जब विदा हुई तो कितनी सैलरी उसकी जो आती थी वो हमें याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाए तो 4 कमाने वाले व्यक्ति थे और एक जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेंगे, है ना। तो पहले 4 की निकालते हैं हम। 4 गुणा 15,130, और फिर एक चली गई, मतलब सदस्य घर में सदस्य कितने रहे? 3 रहे अब, और 3 की कितनी बता रहा है वो जब कमी होती है? तो 14,660 बता रहा है। ठीक है, तो आप गुणा करते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, ठीक है, फिर इसका निकालेंगे। तो 5,130 गुणा 4, 4 शून्य 4 12 हासिल की, 1 4 एकम 4 और 1 5, 4 पंजे 20। ये कितना है हमारे पास में? 20,520। अब इसका निकालते हैं हम यहाँ पे। 14,660 इंटू 3, 3 शून्य 3 छंग 18 हासिल की, 1 3 छंग 18, 19 की 9 हासिल की, 1 3 चौक 12 और 13 की 3 हासिल की, 1 3 एकम 3 और 1 4। कितना आया? 43,980। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इस वाली में से इसको घटा देंगे। ठीक है, 43,980 में से, तो 43,980 में 43,980 माइनस 20,520, 0 का 0, 8 में से 2 गया तो 8 में से 2 गया तो कितना आएगा? 6, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 3 का 3, 4 में से 2 गया तो 2, 23,460, 16,540, बिल्कुल 16,540। देखिए यहाँ पर 4 कमाने वाली परिवार की औसत आयु कितनी थी? 15,130, 15,130। 4 परिवार के निकालते हैं हम यहाँ पे। 4 शून्य 4 12 की, तो हासिल की 1 4 एकम 4 और 1 5, 4 पंजे 20 की, 0 हासिल की 2, 4 एकम 4 4 और 2 60, 520 आया था। ठीक है, अब करते हैं हम यहाँ पे 3, क्योंकि एक विदा हुई थी। ठीक है, एक विदा हुई तो इसका निकालते हैं हम। 14,660 इंटू 3, 3 शून्य 3 छंग 18 की 8 हासिल की, 1 3 छंग 18 और 1 19 की 9 हासिल की, 1 3 चौक 12 और 13 की 3 हासिल की, 1 3 एकम 3 और 4, 43,980। अब क्या करेंगे हम इसमें? तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? जो विदा हुई है लड़की उसका सैलरी आ जाएगी। 0 का 0, 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो 4। अब यहाँ पे बचा 4, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, अब इधर 59 और 43, अब इधर हमने यहाँ से 1 लिया था, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 5 में से 1 4 जाएगा तो 1, 16,540। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, सी, उनका बिल्कुल सही है। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। कमांडो प्रीतम सी, वेरी गुड। 64 आदमी, कितने? 64 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में, 15, 9 या फिर 6 दिन में करेंगे? जल्दी से बताए। 64 आदमी जिस काम को 15 दिन में कर सकते हैं उसी काम को 80 आदमी कितने दिन में करेंगे? चलिए 64 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 64 जो है वो कितने दिन में कर रहे हैं? 15 में। कितने में कर रहे हैं? 15 में। तो पूछा गया है कि 80 आदमी कितने दिन में करेंगे D2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं 64 इंटू 15 बटा 80 बराबर D2। 16 पंजे 80, 16 चौक 64, 5 एकम 5, 5 3 15 और 3 चौक 12। D2
T2 बराबर 12। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है, ऑप्शन नंबर ए आया है उनका बिल्कुल सही है। अभिमन्यु ए बता रहे हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 200 मीटर लंबी ट्रेन, 200 मीटर लंबी ट्रेन, कौन सी 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने में 25 सेकंड में पार करती है? तो रेलगाड़ी की क्या निकालना है? गति। रेलगाड़ी की गति निकालिए। क्या निकालना है? रेलगाड़ी की गति। गति मतलब कि चाल। चाल क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चलिए, और किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है हमें, ठीक है, हमें इसको चेंज भी करना पड़ेगा लास्ट में। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो देखिए दूरी कितनी दे रखी है? 300, 300 बटा 25 है ना। पहले हम निकालते हैं इसकी चाल। चाल निकालते 25 एकम 25, 25 एकम 25, कितना बचा? 5, 25 दूनी 50, कितना निकला? 12 सेकेंड। अब 12 सेकेंड को क्या करेंगे हम? किसमें बदलेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में। और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटा 5 का गुणा करते हैं। शायद से यहाँ पे 25 एकम 25 और 5, 25 दूनी 50, चाल बराबर दूरी बटा समय 300। सॉरी, देखिए हमने यहाँ पे 200 मीटर लंबी ट्रेन और 300 मीटर प्लेटफॉर्म को जोड़ा नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे 500 आना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 500। यहाँ पे कितना आएगा? 500, और 500 बटा कितना है? 25, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे? यहाँ पे आ गया 20 हमारे पास, ठीक है, हमारे पास में क्या आ गया? यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है, बेल्ट पेन। चलिए 5 एकम 5, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जिन जिन कमांडर्स को ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल जिन जिन कमांडर्स को ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। कितनी? एक जो पहिया है उसकी त्रिज्या कितनी है? 42 सेंटीमीटर है, और 20 चक्कर लगाने में इसे कितने पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। 20 चक्कर निकालना है, 20 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते त्रिज्या दे रखी है तो 2πr निकालते, क्योंकि पहिया घूमेगा पूरा तो क्या निकलेगा? 2πr आएगा, ठीक है। एक पहिया घूमेगा तो हम एक चक्कर चलेगा, कितने में चलेगा? पहले हम एक चक्कर की दूरी निकालते हैं, एक चक्कर, ठीक है, कितना है? 2πr होता है, व्रत की परिधि 2πr होता है। 2 गुणित 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास में? 42, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 22 दूनी कितना होता है? 22 दूनी 44 गुणित 6, 6 का गुणा करेंगे, 6 चौक 24 हासिल की 2, फिर 6 चौक 24, 24 और 2 26, 6 चौक 24 की 4 हासिल की 2, 6 चौक 24 और 2 26, 264 आया। अब क्या पूछा गया कि 20 चक्कर लगाने में, और मीटर में दे रखा है, और ये हमारे पास में क्या है? सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में? सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में बदल देंगे। 264 गुणा कितने चक्कर लगाना है? 20 चक्कर लगाना है, ठीक है, कितने लगाना है? 20 चक्कर लगाना है। और देखिए 2 का हम इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 का गुणा कर देते हैं और 100 का भाग दे देंगे। यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 छंग की 12 की 2 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये 0 का 0। अब देखिए ये मीटर में दे रखा है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम भाग देंगे तो ठीक है, 2 का भाग देंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, तो हमारे पास में क्या आएगा? 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है, 10 5 50, ठीक है, 10 दूनी 20, 10 8 80, ठीक है, तो कितना आएगा? 52.80 मीटर। और ये किस में चेंज हो गया? ये मीटर में चेंज हो गया हमारा। 52.80, जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है जवानों का, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr वर्ग। क्या होता है? 4πr वर्ग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 गुणा 22/7 इंटू आर, हमारे पास 3.5 पॉइंट हटाया तो 1 0 लगा यहाँ पे, 7 एकम 7, 7 पंज 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा? 3.5, 11 और 4, 11 चौक 44, कितना आया? 11 चौक 44, 44 में कितना? 3.5 का गुणा कर देंगे, 3.5 का गुणा कर देंगे। देखिए 5 चौक 20 की 0 हासिल की 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22 कट, 3 चौक 12 की 2 हासिल की 1, 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है, 0 का 0, 2 2 4, 3 2 5 1। देखिए पॉइंट कितनी संख्या बाद है? एक संख्या बाद पॉइंट है यहाँ पर, तो कितना आएगा यहाँ पे? 154 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा? 154
वर्ग सेंटीमीटर। अभिमन्यु, सर्वेश, राजपूत बॉय, ईश्वर, रंजीत, नीतीश, सर्वेश, कमांडो, प्रीतम, वेरी गुड। आपके आंसर ऑप्शन नंबर ए जिसने लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43, चलिए ऐड करना है इसको, असलम मंसूरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। देखिए इन चारों का हम निकालते हैं सबसे पहले एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। 2, 3, 5 और ये 4। सबसे पहले 2, 2 एकम 2, 5 का 5, 2 दूनी 4, फिर 1, 3 का 3, 5 का 5, 1, फिर 3, 1, 1, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है। 5 3 15, 15 30, 30 दूनी 60। इनका एलसीएम कितना है हमारे पास में? एलसीएम कितना आया? 60। 2 का भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा? 2 1 2 3 6, 30 एकम 30, ठीक है, प्लस का चिन्ह। फिर 3 का भाग देंगे 20 एकम 20, 20 दूनी 40, फिर प्लस का चिन्ह। 5 से देंगे 5 एकम 5, 12, 12 चौक 48। फिर 4 का देंगे 4 एकम 4, 2 4 5 20, 15 दिया 45। क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। 30, 40, 48 और 45। 5 8 13 की 3 हासिल की 1, 4 4 4 12, 12 और 4 16, 163। कितना आया हमारे पास में? 163 बटा कितना है? 60, ठीक है। 163 बटा 60 मतलब कि नन ऑफ दिस। आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर कोई भी दिख नहीं रहा है, 7 बटा 60 दिख रहा है, ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये कटेगा बिल्कुल नहीं। 3 5 15, 1 3 चौक 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। सर्वेश वेरी गुड। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है बिल्कुल सही है। तिवारी, नीतीश, रंजीत, अभिमन्यु, गुड, वेरी गुड। चलिए ये क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए लग चुका है। समय भी आपका स्टार्ट हो चुका है, 9 सेकेंड बचे हैं आपके पास में। और ऑप्शन है आपके साथ में 3 बटा 10, 3 बटा 7, 3 बटा 11 और 1 बटा 2। प्रेमदीप, प्रेमदीप, ठीक है, प्रेमदीप कमांडोज, रंजीत। चलिए देखिए बोर्ड मार्क्स के अनुसार 20 से ब्रैकेट हल होगा तो ब्रैकेट 7 7 14, 14 और 7 21, और 21 में क्या करेंगे हम? इसका टोटल सम कितना आएगा? 21, और 7 का भाग देंगे 7 के 21। कितना आया? ऊपर ऊपर आया 3 हमारे पास में। चलिए नीचे 5 एकम 5, बोर्ड मार्क्स के अनुसार पहले डिवाइड होगा तो 5 एकम 5 1, 5 और 1 6, 3 एकम 3 और 3 बटा 3 दूनी 6, 1 बटा 2। सर्वेश डी, एम आर तिवारी 3 बटा 6, 3 बटा 6, लेकिन उसको कट करेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। हाँ कमांडो, प्रीतम वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 45, साइन ए बटा कोस ए, साइन ए बटा कोस ए, ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको ये भी बता दूं मैं, कोस ए बटा साइन ए भी क्या होता है? ये कोट थीटा या कोट ए, तो ये क्या होगा? साइन बटा कोस टेन ए, ठीक है। जिस कमांडो का ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 90, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 90, दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में, ठीक है, बीच में। चलिए सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स बनाते हैं यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड। देखिए वर्णमाला में बाएं ओर से 90, बाएं ओर से 90, ठीक है, बाएं ओर से 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 90, ठीक है, बाएं ओर से 90, और दाईं ओर से 10वें, दाएं ओर से 10वें, अब इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10वें। ये ठीक बीच में कौन सा आएगा? देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं हम, 7 है तो छठे पे कौन सा आ रहा है? यहाँ पे देखते हैं हम, 1 2 3 चौथे पे ये आ रहा है, फिर 1 2 3 चौथे पे कौन आ रहा है? एम आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पूछा गया था क्वेश्चन में कि दोनों के बीच में क्या आना चाहिए लेटर्स के। संदीप, मनोहर, तिवारी, उदय, नीतीश, ईश्वर, राकेश, रंजीत, प्रदीप, टीपू, वेरी गुड। चलिए तैरना मछली से संबंध रखता है। अगर तैरती है मछली तो रेंगता है क्या? रेंगता है सांप, रेंगता है सांप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तैरना, देखो मछली कहाँ तैरती है, ठीक है, मछली का काम है तैरना, तो रेंगता क्या करता है, सांप क्या करता है, रेंगता है। तो ऑप्शन नंबर सी, उनका एक समूह बनता है, ठीक है, उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा समूह है जो समूह में नहीं आता है? गेंडा, शेर, बाघ और भेड़िया, जल्दी से बताए। गेंडा, शेर, बाघ और भेड़िया। हरिओम बता रहे एम, बिल्कुल वेरी गुड। सर्वेश डी, डी बता रहे डी। शेर बता रहे हैं शेर। कमांडो प्रीतम बी बता रहे शेर। देखिए ये भी शिकार करता है, ये भी और ये भी, लेकिन गेंडा शिकार नहीं करता, ठीक है, ठीक है। शेर एकला था, अकेला था। शेर अकेला नहीं था, यहाँ पे बाघ भी तो है हमारे साथ में, ठीक है। बाघ भी तो बहुत खतरनाक तरीके से हमला करता है, भेड़िया भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गेंडा, ठीक है, और एक सिंग वाला गेंडा, ठीक है। मांसाहारी नहीं होता लेकिन उसमें एक सिंग होता है, वो डाल सकता है इसे, ठीक है। कभी आसम में जाओगे काजीरंगा में तो आपको दिख जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, यदि एक पेड़ को पहाड़, है ना, क्वेश्चन थोड़ा दिमाग, थोड़ा साइकोलॉजी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्रिटिकल तो कुछ नहीं, लेकिन बस ये लगाना है हमें, मत्था लगाना है। यदि पेड़ को पहाड़, पहाड़ को पानी, पानी को जंगल, जंगल को बस, बस को ट्रक और ट्रक को घर, मछली कहां पर तैरेगी भैया? मछली कहां पर तैरेगी? जल्दी बताए, जल्दी से बताए इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, देखिए मछली तैरती है पानी में, और पानी को क्या कहा गया है, ठीक है, जल्दी से बताए। पहाड़ को क्या कहा गया है? पानी। पानी को क्या कहा गया है? जंगल। और पानी को क्या कहा गया है? जंगल। पानी को क्या कहा गया है? जंगल। तो जंगल कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी, जंगल में तैरेगी मछली, लेकिन जंगल में तो जीव जंतु रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्याम अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। श्याम अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। हम क्वेश्चन की लाइनें पढ़ेंगे एक एक, और एक एक लाइन को सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं दिशा दूरी बना देता हूं। पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। उत्तर की ओर 3 चला, उत्तर, ये मेरा पॉइंट है, और यहां से उत्तर 3 चला। फिर वह दाएं मुड़कर, कहां मुड़ रहा है? ये दाएं मुड़ा है, और 2 चला, दाएं मुड़कर 2 चला, ठीक है। दाएं मुड़कर हो गया, फिर दाएं मुड़ा और 5 चला। किधर मुड़ा? दाएं और 5, ये 3 चला पहले, यहां से पहले तो ये 3 चला, और ये थोड़ा सा और ज्यादा चला तो 5 चला, ये 5, ठीक है। ये भी स्टेप क्लियर हो गया हमारी, चला। और दाएं मुड़कर 2 चला, फिर दाएं मुड़कर 2 चला, तो ये कितना है? 2, ठीक है। 2 किलोमीटर चला, ठीक है, 2 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो यहां से तो ठीक है, ठीक है। और फिर दाएं, दाएं ओर मुड़कर, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया श्याम अपने घर से, देखिए यहां से स्टार्ट किया हमने, श्याम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, उत्तर की ओर 3 चला। फिर बोला गया है दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर चला। फिर बोला कि दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, दाएं चला 5 किलोमीटर, और दाएं मुड़कर फिर 2 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब यहां से फिर दाएं मुड़कर कितना चल रहा है? 2 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि इधर ही चल रहा है ये, ठीक है। ये 2 किलोमीटर चला, ठीक है, इस बिंदु से आगे थोड़ा सा 1 किलोमीटर। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो देखिए यहां से स्टार्ट किया था इसने, ऊपर की ओर चला, किधर चला? ये उत्तर की ओर चला, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर से यहां पे कराता हूं मैं, सबसे पहले लेकिन सबसे पहले बोला गया उत्तर की ओर कितना चला? ये 3 किलोमीटर चला। हम उत्तर की ओर चलाते इसको, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, ये उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर बोला गया है कि 2 किलोमीटर दाएं मुड़ा और 2 चला यहां से, ठीक है, यहां से 2 चला ये। फिर बोला गया है फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ये 3 चला, 5, ठीक है। और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर कितना चला? ये 2 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़कर कितना चला? 2 किलोमीटर चला, दाएं मुड़कर, ठीक है। तो अब किस दिशा में जा रहा है? तो उत्तर की ओर जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। जितिन कमांडो उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहां पर अभिमन्यु ए बता रहे हैं, पांडे जी ए, नीतीश पटेल ए,
ठीक है, वेलकम टू पीडी परिवार। और आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आपकी जो पहला प्राइज तो कौन लेगा था, पहला प्राइज प्रीतम, पहला प्राइज प्रीतम ले चुका है और फिर आपके लिए रेडी है, और आपके लिए फिर से रेडी है एक और प्राइज आज का, ठीक है। सभी कमांडोज अगर रेडी हो, सभी कमांडोज अगर रेडी हो तो मैं क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताएं, जल्दी से थम्स अप करें। और सेशन को देखो सेशन फिनिश होने वाला है, तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और उसके बाद में प्राइस की ओर बढ़ते हैं और फिर पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए आपका जो गूगल दादाजी है ना आपके, या चाचा जी या भैया जो गूगल आपके चाचा जी भैया हैं, वो उनके पास में भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, जो पीडीए में है हमारा उसका ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, और पीडीए से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तभी थम्स अप कर लीजिए और सबसे पहले जाके लाइक कर दीजिए क्लास को, क्योंकि क्लास फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट और आपका बस क्वेश्चन बचा है यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से 100 लाइक पहुंचा दो, 100 लाइक कर दो, क्लास को 100 होगा तब हम क्वेश्चन पूछेंगे। सभी कैंडिडेट 100 कर दे। मुझे बताया सूरज सर की कितने लाइक हो चुके हैं अभी तक, 85 हो चुके हैं, तो जल्दी से 15 लाइक जल्दी से इधर उधर से टटोल के उसको 100 लगा दो सेंचुरी आज। और पीडीए से ही संबंधित है क्वेश्चन, ठीक है। 88 हो चुके हैं, हाँ बिल्कुल, जल्दी करो उसको 100 करो। डेली तिरंगा कौन लगाता है, तिवारी जी बोल रहे नहीं, ये आपसे संबंधित क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। हो सकता है बिल्कुल, डेली तिरंगा कौन लगाता है, बिल्कुल हो सकता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, 100 पहुंचा दीजिए, ठीक है। मुझे बताने की कृपा करें कि अभी तक कितना लाइक हो चुका है। 92 हो गया। हो सकता है हमारे पीडीए ग्राउंड में एमसीबी कहाँ है हो सकता है पानी की बोतल लाइन कहाँ से चालू होती है, हो सकता है कि हमारा जो रात को लाइट, वो बड़ा वाला लाइट है कहाँ से बंद होता है बहुत कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। सब कुछ पूछा जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि पीडीए सुमित बॉय कितने टाइम रनिंग करता है, कितने रियाज लगाता है, कितने पुशअप्स कौन लगाता है। ये भी हो सकता है कि प्रीतम की बुलेट के पीछे का नंबर क्या है ठीक है। हैप्पी चॉकलेट डे सर बिल्कुल मंगल पांडे स्कॉट कहाँ है, ठीक है। आजाद चंद्रशेखर आजाद स्कॉट कहाँ है जल्दी से 7 लाइक और बचे हैं, 93, 7 लाइक्स कंप्लीट कर दो, 100 पहुंचा दो और फिर हम क्वेश्चन को पूछते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये आपका प्राइस वेट कर रहा है, ठीक है, आपका प्राइस वेट कर रहा है, ठीक है। 93 है अभी भी, अभी 7 लोगों को और बता दीजिए, जल्दी से लाइक कर दिए क्लास को, सेशन को, ठीक है। विशाल रमेश चंद्र चौरसिया, सरोजिनी नायडू को भारत रत्न कब मिला था। बिल्कुल, इसका आंसर भी आपको जल्द से जल्द देंगे हम। सर मैं गूगल पर सर्च कर रहा हूं कि मिथुन सर कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले हैं करिए करिए, ठीक है। गूगल को बोल रखा है हमने कि हाँ इनको बताना मत, प्रसिद्ध डिफेंस एकेडमी के पूछ। हो गए लाइक 100, आर्मी लवर पवार बता रहे हो गए लाइक्स को, नहीं 96 पूछे शायद, तो हो गए क्या कितने हुए, 96, 97, 98 भैया, 2 और, ठीक है। जल्दी से 2 और कर दो, आपका क्वेश्चन आपका प्राइस आपके सामने, ठीक है। जल्दी से 97, जल्दी से 98, 99, आर्मी बॉय विक्की बता रहे 99 हो गया सर। अब 100 बिल्कुल हो गया, चलिए ठीक है, वादे के पक्के हैं हम, 100 होते ही हमने आपने बताया था कि क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, ठीक। और पीडीए से संबंधित है, ठीक है, पीडीए से संबंधित है, ठीक है। प्रीतम को नहीं देंगे लेकिन आंसर जरूर करना, ठीक है। प्रीतम को नहीं देंगे लेकिन आंसर जरूर करना, ठीक है। प्रीतम को नहीं देंगे लेकिन मेरी तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब। और पहला को ये वाला क्वेश्चन जो प्राइस का ये रहा, पीडीए के हिल ग्राउंड का नाम क्या है, जल्दी से बताए पीडीए के हिल ग्राउंड का नाम, ठीक है, ठीक है। बेटमा में पीडीए हिल ग्राउंड को क्या बोलते हैं, जल्दी बताए। प्राइस आपके सामने फील्ड आपके सामने है, जल्दी से बताए, ठीक है। वही बंदा बता सकता है जो यहाँ पे, ठीक है। ब्लॉगर जो भी ब्लॉगर है, ब्लॉगर ने बताया, वेरी गुड, आप जीत चुके हैं ये प्राइस, ठीक है। ब्लॉगर वेरी गुड, ठीक है। मेरी तरफ से लाइक आपको, ठीक है।
बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आपने आंसर दिया कि पीडीए हिल ग्राउंड को क्या कहा जाता है और आपने आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आपने कड़क भड़क आंसर दिया, वेल डन। तो ये ठीक है, उससे पहले भी कोई दे रहा था टेकरी टेकरी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने दिया है सर, ठाकुर साहब बता रहे हैं, ठाकुर साहब। हरिओम गायकवाड़ बता रहे हैं अमन चमन नगरी। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए यहाँ पर सूरज सर कि प्राइज कौन जीता है। ब्लॉगर, ब्लॉगर ये आपका प्राइज है। ब्लॉगर आप कहाँ से हैं, ब्लॉगर आप कहाँ से हैं, ब्लॉगर पूरा नाम बता दीजिए, ठीक है सर। चेक बोल रहे हैं, चेक कर मैथ के नीचे, वेरी गुड। चलो आपको ये जो प्राइज प्रीतम का जो पहला प्राइज वो और ये वाला प्राइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारा का सारा मेस वाला, मतलब ये सब क्या खा रहे हो तुम वहां पे मेस वाले, ठीक है। मुझे लगता है आप सारे प्राइज मेज में जा रहे हैं, मेस में ही जा रहे हैं हमारे नीचे वाले ग्राउंड में, मतलब मेस वाले बंदे तगड़े तरीके से लगे पढ़ाई करने में। तो आज का जो प्राइज है ब्लॉगर और प्रीतम, आपको बधाइयां आपका आज प्राइज जीतने के लिए, ठीक है। आशा करता हूं आज का जो हमारा सेशन था आपने मुझे 100 लाइक दिए, इतना सारा प्यार दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अंत में 2 लाइनें आपके लिए मोटिवेशन में बोलूंगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए राजू सर बता रहे हैं आज सुबह ही सबको हिल ग्राउंड के लेकर गया था मिथुन सर। राजू सर आपने तो आंसर नहीं बताया हमारे कैंडिडेट को, जल्दी से बताया। राजू सर आपने आंसर तो नहीं बताया सर, पहले मेरा है, असलम बता रहे हैं। एक बार और चेक करना सर इनको, किसका सही आंसर है। ब्लॉगर, ब्लॉगर ही है जी, ब्लॉगर जो है, ब्लॉगर और प्रीतम आज के सेशन के प्राइज विजेता हैं, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द प्लेयर। और आईपीएल में इतिहास रचने वाले सबसे जो हमारे प्लेयर हैं हमारे सेशन में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले, सबसे ज्यादा सही आंसर देने वाले प्रीतम और हमारे ब्लॉगर, बिल्कुल उनका प्राइज है ये। राजू सर बता रहे हैं नहीं। चलो तो सेशन को फिनिश करते हैं, ठीक है। ठोकरों के गिराए गिरता हूं पर रोके कहाँ रुकते हैं हम, ठीक है। सदा ही हम चलेंगे आगे और पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हर कदम वर्दी की ओर और चलने वाला है हमेशा आगे भी, रिटर्न की ओर फाइट करने वाला है और आने वाले हैं रिटर्न में भी अव्वल, ठीक है। तो ना रुकने वाला है और लिखा है और लिखा जाएगा कि पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में हमेशा फिजिकल भी तगड़ा होगा और साथ में आपको आपका जो रिटर्न क्लासेस है वो भी तगड़ी होगी। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।